भगवान का कार्य दिखाई देता है, भगवान का क्रिया रूप नहीं दिखाई देता। संसारी का क्रिया रूप बहुत दिखाई देता है, संसारी का कार्य नहीं दिखाई देता। कोई देख ही नहीं पाया कैसे टूटा, बस धनुष के दो टुकड़े, या तो भगवान देख रहे थे धनुष को, या तो दो टुकड़े में धनुष पड़ा है। और यही भगवान की महिमा है। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और समेटता है तो लेंटर तोड़कर समेट ले जाता है। न समेटते समय दिखाई देता है, न देते समय दिखाई देता है। संसारी का हर छोटे से काम हम रोजाना हमको पाला पड़ता है। ये जरा जरा से कपझन्ना से दुपट्टे जिनसे नाक भी न पहुंची जाए, शरीर तो पहुंचे ही नहीं सकते, नहाने में भी काम नहीं आ सकता। इसको भी और वो भी जो हमको उड़ा रहा है वो उसने खुद खरीदा नहीं है, वो तो समिति ने ला के रखे होंगे। लेकिन वो भी हमारे गले में जब डालता तो जब तक कैमरा वाला ओके नहीं कर देता तब तक पट्टा डालता ही नहीं है। यानी हर चीज को वो दिखाना चाहता है कि देखो मैं ये स्वागत कर रहा हूँ, तुम किसी लायक नहीं थे, मैंने तुम्हारा स्वागत किया है। आपने शादी विवाह में देखा होगा, जो कुछ नहीं करता वो शादी विवाह में सबसे ज़्यादा हल्ला बहुत मचाता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम किधर जा रहे हो, वो कहाँ गया, ये अच्छा। कई तो इतने होशियार होते हैं कि बाँह चढ़ा के दही में अपना हाथ सान लेते हैं और उसी से कहते हैं वो टोकरी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये करो वो, और तू बोले मेरा तो हाथ दही में सना है। इसलिए आपने देखा होगा संसारी कितना भी अच्छे काम कर दे उसको कभी यश नहीं मिलता, और भगवान प्रलय भी कर देता है तो भी उसे अपयश नहीं मिलता। क्योंकि भगवान कर्ता रूप में नहीं है, भगवान निमित्त है, और निमित्त को कभी दोष नहीं लगता। मनुष्य को कभी यश नहीं मिलता क्योंकि मनुष्य कर्ता के रूप में है, निमित्त के रूप में रहे। निमित्त मात्रम भविष्य साचिन। तो दो खंड धनुष के किए, जय जयकार हुई चारों ओर। बीच में परशुराम जी आए, थोड़ा तूम तड़ाका हुआ, लेकिन भगवान के मधुरशील स्वभाव के सामने परशुराम जैसा तेजस्वी महापुरुष जय जयकार करके गया है, जय जयकार करके। जो क्षत्रिय कुल के द्रोही थे, क्षत्रिय नाम से ही जो चिढ़ते थे, विपुल मार महिदेवन दीनी, क्षत्रियों को मारकर उनकी संपत्ति, धरती, खेती बाड़ी सब राज्य ब्राह्मणों को दान देते रहे, आज क्षत्रिय कुमार के सामने नतमस्तक हो गए। और कितनी सुंदर स्तुति गाई थी, कल भी गाई, आज फिर गा लीजिए परशुराम जी के श्रीमुख से। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु, जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर। ये परशुराम जी स्तुति कर रहे हैं। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, जयति वचन रचना अति नागर, अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञाता, अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञाता,
परशुराम जी जो क्षत्रिय कुल द्रोही माने जाते हैं, क्षत्रियों के जिनके नाम सुनकर की ही होश उड़ जाते थे, वो दो क्षत्रिय कुमारों की वंदना कर रहे हैं। कही जय 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 रघुकुल केतु, क्षमाओ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने अज्ञानता के कारण अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, मैं पहचान नहीं पाया, आपको जान नहीं पाया, बहुत अनुचित बातें मैंने बोली। हे दोनों भाइयों मुझे क्षमा करो, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। कल भी मैंने संकेत दिया था, आज जातिवादी राजनीति का बहुत विषैला वातावरण इस देश में हो गया है। पहले कोई जातियाँ जानती भी नहीं थी, अब जो कितने प्रकार की एक जाति में से भी 50 खापे निकाल देते हैं केवल राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए। और इसलिए परशुराम जी को ब्राह्मणों का सरदार माना जाता है। भगवान क्षत्रिय न भगवान क्षत्रिय है न परशुराम ब्राह्मण है। भगवान की कोई जाति नहीं होती, भगवान भगवान होते हैं, भगवान सर्वमान्य होते हैं। और अगर परशुराम जी में ब्राह्मणत्व का अहंकार होता तो क्षत्रिय कुमारों से कभी क्षमा नहीं मांगते, उनकी वंदना नहीं करते, साष्टांग दंडवत नहीं करते। कही जय 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 रघुकुल केतु, क्षमाओ क्षमा मंदिर दो भ्राता। ये पूर्ण ब्रह्म और अंश ब्रह्म का मिलन था। अंशावतार ने पूर्णावतार में अपने को विलीन कर दिया और तपस्या के लिए चले गए। जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया, गुरुदेव आपकी कृपा से बस मेरे जीवन के अंधकार में एक साथ प्रकाश प्रकट हो गया, अब बताइए मेरे लिए कोई आज्ञा बताइए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन वैसे तो टूटते ही धनु भयो विवाह, वैसे तो धनुष टूटने के साथ ही विवाह हो गया, लेकिन थोड़ा अचानक सब हो गया और थोड़ा सा खटास परशुराम जी ने भी आके डाल दी। तो अब ऐसा करो, निमंत्रण पत्र बारात का अयोध्या भेजो। महाराज दशरथ बारात लेकर आए, धूमधाम से बारात निकले, गाजे बाजे बजे, दावतें हों, कुल्लड़ सकोड़े फोड़े जाएं, बड़ा आनंद हो, महोत्सव मने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात समझ में आ गई। पत्रिका लिखी है, 2 दूतों को बुलाया है, जाओ श्री अवध महाराज को ये निमंत्रण पत्र देकर आओ। यहाँ से दोनों दूत जनकपुर से श्री अवध आए हैं, राजद्वार पर पहुँचे। द्वारपालों से कहा कि हम जनकपुर से आए हैं, महाराज जनक के संदेश वाहक हैं, हमारे पास महाराज दशरथ के लिए पत्र है जो जनक जी ने भेजा है, हमको महाराज से मिलन कराइए, हमारी भेंट कराइए। तो जो द्वारपाल था वो अंदर राजसभा में गया, महाराज राजसभा में ही बैठे थे। तो प्रणाम किया कि जनकपुर से 2 दूत आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री राम के संदेश हमारे हाथ में है, हम देना चाहते। अरे बुलाओ बुलाओ, तुरंत बुलाओ। और दोनों दूत जब राजसभा में गए हैं, प्रणाम किया है, महाराज हम जनकपुर से आए हैं, जनक महाराज के सेवक हैं, संदेश वाहक हैं, महाराज ने आपके लिए एक संदेश पत्र भेजा है, हमारे हाथ है। तो जो पत्र व्यवहार करता था ना, सचिव जो होते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अनेक सचिव हुआ करते हैं, हर विषय के हर विभाग के अलग अलग सचिव होते हैं। तो जो पत्र व्यवहार करने वाला सचिव था वो खड़ा हो गया, लालो मुझे दो। दशरथ जी का नहीं, तुम बैठो। राम का संदेश मेरा नौकर मेरा कर्मचारी नहीं पढ़ेगा, राम का संदेश मैं स्वयं पढ़ूंगा। और ये दशरथ जी ने पद्धति विकसित की है कि भगवान का भजन उल्टा सीधा गलत सही जैसा वैसा थोड़ा बहुत अपने स्वयं से भी करना चाहिए। ठीक है, हमको संस्कृत के पाठ वगैरह नहीं आते तो हमने पंडित जी को रख लिया है, वो अच्छे विधि विधान से पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन हम भी अपनी टूटी फूटी भाषा में भगवान को कुछ कुछ जरूर सुनाएं, कह भी दें। प्रभु संस्कृत का कोई अध्ययन नहीं, कोई पठन पाठन नहीं हुआ, हमको ये मंत्र श्लोक आते नहीं है, हम अपनी टूटी फूटी भाषा में बस अपने मन की बात आपको बताए दे रहे हैं। कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति को ठाकुर जी के पास बैठकर अपनी भाषा में
छोटा बच्चा है, अभी उसको ठीक से बोलना नहीं आता। दादू दादू आपको कविता सुनाऊं? हाँ बेटा सुनाओ। तो टूटी फूटी भाषा में जब बालक बोलता है कितना प्यारा दुलारा लगता है। बूढ़े दादाजी छाती से लगा लेते। इसलिए अपनी भाषा में, और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो जितनी देर पंडित जी पाठ कर रहे हैं कम से कम सोफा डालकर, मूढ़ा डालकर, चौकी डालकर, आसन बिछाकर उस पाठ को बैठकर सुन तो सकते हैं। आपको तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है। पंडित जी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से पाठ किया करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम जुए ही बीन रहे हो उसमें। आपने बंदरों को जुए बीनते देखा है ना? खुर्जा में बहुत बंदर है। एक बंदर लेटा रहता है और एक बंदर, मोबाइल में भी आप क्या करते हैं? यही करते हैं। तो थोड़ी देर, आप इतने बड़े नहीं हो कि जिस ठाकुर जी की कृपा से सारा वैभव आप भोग रहे हैं, उनके पास बैठने की हमको फुर्सत नहीं। घंटों एक अखबार से पेट नहीं भरेगा, 4-4 अखबार चाटोगे और हर अखबार में एक ही प्रकार की घटनाएं हैं, एक ही प्रकार के अपराध भरे हुए हैं। सिवाय अपराधों के अखबार में होता क्या है उसमें, उसको पूरा चाटोगे और पाठ की पुस्तका छूने की इच्छा नहीं करते हो, उलट पुलट भी नहीं देखते हो इसमें लिखा क्या है। जो पाठ कर रहा है उसके पास बैठ भी नहीं सकते। थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। आपने देखा होगा कि बेटा जब बूढ़े माता पिता के पास थोड़ी देर बैठता है तो माँ कहती थी बेटा जाओ तुम अपना काम करो, बहुत सारे तुमको काम है, बहू हमारी सब चिंता कर रहे थे, जाओ जाओ बेटा अपना काम करो। थोड़ी देर अगर बैठोगे तो भगवान के भी नेत्र डबडबा जाएंगे। बेटा कोई बात नहीं, हम ठीक है, हमारा राग भोग ठीक चल रहा है, वो तुम अपनी फैक्ट्री देखो, अपने काम धाम देखो। दशरथ जी भगवान की चिट्ठी नहीं पढ़ रहे, भगवान का पाठ कर रहे, और पाठ करते करते क्या स्थिति हुई है? बोले बारी बिलोचन बाँचत पाती, बारी बिलोचन बाँचत पाती, बारी बिलोचन बाँचत पाती, बारी बिलोचन बाँचत पाती, फूल की रात आई भरी छाती, फूल की रात आई भरी छाती, राम लखन उर कर बर चीठी, राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहतन खाटी मीठी, रह गए कहतन खाटी मीठी, आजी बारी बिलोचन बाँचत पाती, बारी बिलोचन बाँचत पाती। पूरा विस्तार से वर्णन लिखा हुआ था। विश्वामित्र जी ने लिखाया था कि जब हम अयोध्या से लेकर चले थे, मार्ग में ताड़का का वध हुआ, इन्होंने किया, सुबाहु को समाप्त किया, मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया, अहिल्या जी का उद्धार किया, पूरे जनकपुर के नागरिकों को अपने रूप सौंदर्य से मोहित किया, और 10,000 राजा जिसको तिल भर भूमि न सकई छुड़ाई, उसको वैसे ही चटका दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब टाढ़े, वरमाला धारण की। इस बीच में परशुराम जी तमतमाता चेहरा लेकर फरसा चमकाते आए हैं, लेकिन राम के शील स्वभाव के सामने वे भी नतमस्तक होकर राघव की जय जयकार करते शरणागत होकर वन को चले गए। तो जो खट्टे मीठे समाचार थे, कभी चिंतित होते थे, कभी मुस्कराने लगते थे, भाव के आंसू आते। और पाठ में थोड़े से नेत्र डबडबाने भी चाहिए। नेत्र जब डबडबाएंगे जब आप भाव से पाठ करेंगे। वैसे आंसू पाठ में आते तो हैं, भाव के कम आते हैं, जवाहियों के ज़्यादा आते हैं। चलो कोई बात नहीं, यही आए तो भी कल्याण हो जाएगा। भगवान देख लेगा कि कम से कम मेरे पास बैठकर आंसू बाहर आए, द्रवित है, उसी से कृपा हमारे ऊपर हो जाए।
तो दोनों सेवकों को थोड़े दूर खड़े थे, उनका थोड़े पास आओ। ये सिंहासन पर बैठे थे, बढ़िया सोफे पर, सुवर्ण के पर। एक को इस बगल में खड़ा कर लिया, एक को इस बगल में खड़ा कर। कई बार चिट्ठी पढ़ने के बाद अब दशरथ जी प्रश्न करते हैं कि भैया, हमारे जो मिथिला में भैया शब्द बहुत दुलार का शब्द है। इधर पंजाब आदि में, हरियाणा, पंजाब, इधर भैया शब्द नौकर को बोला जाता है, वो थोड़ा सम्मान का नहीं है। आप किसी को पंजाब में भैया कह दो तो लड़ बैठेगा, लेकिन अवध में, मिथिला में भैया शब्द बहुत सम्मान का। चक्रवर्ती नरेश, महाराज दशरथ, जिनके घर में, जिनकी गोद में ब्रह्म बालक बनकर बैठा था, भक्ति महारानी जिनके आंगन में बहू बनकर आने वाली है, वो एक दूसरे राज्य के सामान्य संदेश वाहक डाकिया के बिल्कुल सामान्य से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को क्या कहते हैं? भैया कहू कुशल दो बारी, भैया कहू कुशल दो बारी, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, श्यामल गौर धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साधा, भय किशोर कौशिक मुनि साधा, आजी भैया कहू कुशल दो बारी, भैया कहू कुशल दो बारी। दोनों को ऐसे बगल में लिए, भैया मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे कुशल हैं ना? अंदर से हंसी आ रही है सेवकों को, जिनके नाम से सारा जगत कुशल क्षेम अनुभव करता है। वो आज कैसी बात कर रहे हैं? मेरे दोनों बारे कुशल हैं ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम चिट्ठी की लिखी बात हमसे कह रहे हो कि तुमने भी अपनी आंखों से मेरे बच्चों को देखा है? बोले हाँ, हमने अपनी ठीक से देखा है कि नहीं? तुम नीके निज नयन निहारे, क्या मेरे बच्चों का दर्शन तुमने ठीक से किया है क्या? बोले हाँ, बिल्कुल ठीक से किया। एक तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना, सावले सलोरे रंग का, वो थोड़ा बड़ा सीधा है, और जो छोटा वाला है ना, थोड़ा गोरा गोरा, वो थोड़ा चंचल है, थोड़ा नटखट है। उन्हीं की बात कह रहे हो ना तुम? बोले हाँ, उन्हीं की बात कह रहे हो। अब दशरथ जी प्रश्न करते हैं, और ये किसी भी पिता के लिए गौरव का प्रश्न है। दशरथ जी ने कहा कि अगर तुमने मेरे बच्चों को अपनी आंखों से देखा है, सुनी सुनाई बात हमको नहीं कह रहे, और ठीक से देखा है, तो उनका स्वभाव बताओ। पहचान हूँ तब कहूँ स्वभाव, पहचान हूँ तब कहूँ स्वभाव, पहचान हूँ तब कहूँ स्वभाव, पहचान तब कहूँ स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊं, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊं। अगर तुमने मेरे बालकों को ठीक से देखा, ठीक से पहचान, उनका स्वभाव बताओ। मेरे बालक अपने मधुरशील स्वभाव से जाने जाते। आज किसी बाप की हिम्मत नहीं है कि बेटा अगर दोस्तों के साथ घूमने गया है तो बाप निश्चिंत हो जाए, डर ही रहता होगा, कुछ कहा न ले, कुछ पी न ले, कुछ बिगड़ न जाए, कुछ ऐसा न हो जाए, कुछ वैसा न हो जाए। पिता को अपने पुत्र के आचरण व्यवहार पर कितना भरोसा है कि मेरे बालक अपने शील मधुर स्वभाव से जाने जाए। पहचानो तब कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुण्य पुण्य कह रहा। और सच बात है, भगवान के स्वभाव जासु स्वभाव हरि अनुकूला, जासु स्वभाव
वनवास के समय जब राम के लिए कुछ अपशब्द बोलना शुरू किया, रोते रोते दशरथ जी ने कैकेयी के मुंह पर दोनों हाथ रख दिए, रानी मुझे गालियां दे लो, मुझे दंडित कर दो, मेरे लिए जो भी अपशब्द तुम बोल सकती है वो बोल दो, मेरे राम के बारे में एक शब्द हल्का नहीं बोलना, तुझे पाप लग जा। अरे मेरे जो दुश्मन है, जासूस भाव हरि अनुकूला, मेरे दुश्मन भी मेरे बालक की प्रशंसा करते हैं। हरि अनुकूला, हाँ सो की होई मातु प्रतिकूला, सो की होई मातु प्रतिकूला, बैरी राम बड़ाई करही, बैरी राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही, बोलन मिलन विनय मन हरही, जासु स्वभाव हरि अनुकूला, जासु स्वभाव। जिसका स्वभाव मेरे दुश्मनों को भी अनुकूल लगता हो, मेरे जो दुश्मन हैं वो भी मेरे बालक की प्रशंसा करते, बैरियु राम बड़ाई करही, काई की बोलन, उसकी बोलने की, उसके मिलने के ढंग की, बोलन मिलन विनय मन हरई, वो सबका अपनी विनम्रता से मन हरण कर लेता। चलो ये तो इधर की बात हो गई। रावण जैसा व्यक्ति भी राम के शील स्वभाव की प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गया। आपने सुना होगा जिस समय मेघनाथ का वध हो गया और मेघनाथ की लाश जब वानरों के कब्जे में थी, तो सुलोचना जाती है राजसभा में और रावण से कहते, पिताजी मेरे पति की लाश मंगाइए, मुझे सती होना है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मुझे पति के साथ सती होना है। रावण ने कहा कि बेटी वहां कोई नहीं जा सकता, तो मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण होगी? बोले तुमको जाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं जा सकता। सुलोचना ने कहा, पिताजी अब क्या बोलते हैं? अरे मैं राम के सबसे बड़े दुश्मन की बहू हूं, आपका बेटा राम का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसकी बहू को तुम दुश्मन के शिविर में भेजते हो। आपको मालूम नहीं दुश्मन मेरे साथ क्या व्यवहार कर सकता है। रावण रो गया। रावण कभी रोता नहीं था, जो सबको रुलाए उसको रावण कहते हैं शास्त्र में। भरी सभा में रावण रो गया और रोते रोते कहा, बेटी ऋषि पुत्र मैं हूं, मैं उत्तम कुल पुलिस्तिकर नाती हूं, मैं ऋषि हूं, वेदों का मैं ज्ञाता हूं, मुझे ब्रह्मा जी ने वेद पढ़ाए, वेद पढ़े विद शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आवे। स्वयं ब्रह्मा जी चल के रावण के घर में आकर वेद पढ़ाते थे। शंकर जी कैलाश से सशरीर चलकर अपना रुद्राभिषेक कराते थे। वेद पढ़े विद शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आवे। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऋषि पुत्र हूँ, मैं वेदज्ञ हूँ, लेकिन बिटिया मैं अपने आचरण से राक्षस। राम भले ही क्षत्रिय पुत्र हैं, लेकिन वो करोड़ों ऋषियों के भी ऋषि है। जाओ, तुम्हारे साथ बहुत सुंदर व्यवहार करेंगे। वो रावण जैसा व्यक्ति सुलोचना को दुश्मन के शिविर में भेजता है। क्यों? राम के स्वरूप स्वभाव से रावण भी अत्यधिक प्रभावित है। आज दशरथ जी कह रहे हैं, बैरियो राम बड़ाई करे। अगर मेरे बच्चों को तुमने देखा है तो उनका स्वभाव बताओ। सेवकों ने हाथ जोड़ दिया। राजन पूछन योगन तनय तुम्हारे, पूछन योगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंगति
शशि मलिन रवि शीतल लागे। शशि मलिन रवि शीतल लागे। दोनों सेवक रो पड़े, कहा राजन पूछन योग न तनय तुम्हारे, अपने बच्चों के बारे में कुछ मत पूछिए, कुछ मत पूछिए। पूछन योग न तनय तुम पुरुष सिंह त्यों पुर उजिया, जिनके यश प्रताप के आगे, जिनके यश के और जिनके प्रताप के सामने शशमली चंद्रमा मलिन दिखाई देते, सूर्य निस्तेज दिखाई देते। और किसी भी पिता की छाती तब फूलती है जब बाहर के लोगों से अपने बेटे की प्रशंसा सुनता है, और किसी भी बाप को घर से निकलने में झिझक तब लगती है जब लोगों के द्वारा बेटे की निंदा सुनने को मिलती है। बूढ़े दशरथ जी गदगद हो गए और इतने प्रसन्न हो गए, दोनों बगल में खड़े थे सेवक, तो जितने हार पहने थे मणियों के सुवर्ण को उतार के दोनों के गले में डालने लगे। दोनों झटका मारकर दूर खड़े हो गए, नहीं राजन क्षमा कर दीजिए, हम नहीं लेंगे। बोले नहीं, ये तो लेना पड़ेगा, ये मेरे हृदय की प्रसन्नता है, ये तो स्वीकार करनी पड़ेगी। आप मेरे बच्चे की शादी का संदेश लेकर आए हो, ये तो स्वीकार कर। जनकपुर के सेवकों ने हाथ जोड़कर कहा राजन ये पुरस्कार तो बहुत बड़ी बात है, हम अयोध्या का जल भी नहीं पिएंगे। क्यों? बोले हम बेटी वाले हैं, हम बिटिया के यहाँ से आए हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है कि बेटी के यहाँ का जल भी नहीं पीते, हम जल का पात्र अपने साथ लाए। दशरथ जी के भी आंखों से आंसू आ गए, क्या ज्ञानियों का शहर है ये, जासु ज्ञान रवि भवनिशना। सेवक भी कितनी बड़ी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, और इस देश की परंपरा रही है। आज भी पिता बेटी के यहाँ का कुछ खाते नहीं है, इसलिए सामान्यतः पिता बेटी के यहाँ नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, चूँकि खाएंगे नहीं तो जाने में दिक्कत होगी, बेटे को भई आदि को ही भेजा जाता है। और इस देश में बेटी की महिमा कितनी प्रबल थी आपने सुना होगा, शायद मैंने पहले भी कथा में सुनाया होगा। जब बारात विदा होकर जनकपुर से आ गई, बहुत सारा दहेज जनक जी ने दिया था, इकलौती बिटिया थी, बहुत सारा दहेज दिया। तो दहेज में हाथी भी दिए थे, पहले राजे रजवाड़ों के हाथी घोड़े भी उसमें आया करते थे, दहेज में आते थे, नौकर चाकर भी आया करते थे पहले। तो हाथी बहुत समझदार जानवर है, बहुत विवेकी होता है, गणेश जी का प्रतीक है हाथी, और गणेश जी विवेक के देवता है। तो जब ये हाथी अयोध्या में आ गए तो इनको अनुभव आ गया, हम तो बेटी के आए हैं, बेटी के यहाँ का दाना चारा कैसे खाएं, भोजन न करें, लेकिन भूखे कब तक रह सकते हैं। धीरे 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 शरीर की शिथिलता बढ़ने लगी, खड़े होने की क्षमता समाप्त हो गई, धरती पर गिर पड़े सारे। एक दिन कौशल्या माँ अचानक घूमते घूमते गजशाला में चली गई, तो गजशाला में देखा सैकड़ों हाथी धरती पर पड़े हुए भूखे प्यासे, और ईख के ढेर सामने पड़े हैं, लेकिन छू नहीं रहे, और बिल्कुल हाड़ मांस का पंजर जैसे पड़े। उस समझ माँ समझ गई कि ये बेटी के भाव में रहते हैं, यहाँ का दाना चारा नहीं। कौशल्या जी कभी राजसभा में जाती नहीं थी, मर्यादा पुरुषोत्तम की माँ है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती थी। आज मर्यादा छोड़कर कौशल्या माँ सीधे राजसभा में गई और महाराज से कहा कि महाराज ये मूक प्राणी आके दरवाजे पर भूखे प्यासे प्राण त्याग देंगे, ये यहाँ का दाना पानी नहीं खाएंगे, यहाँ प्राण छोड़ देंगे, इनको जीवित रखना चाहते हो तो जनकपुर समाचार भेजिए, वहाँ से इनकी भोजन सामग्री आए। और ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि जितने दिन हाथी अयोध्या में जीवित रहे उनकी भोजन सामग्री वहीं से जनकपुर से ही आती। तो ये मर्यादा का देश है, और इसलिए इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रकट होकर आते हैं। अच्छा, दोनों महापुरुष आगे हमने अभी परिचय कराया था नोएडा से, आदरणीय प्रमोद शर्मा जी, बहन सुनीता जी, और दोनों ही वहाँ के नोएडा के प्रमुख कथाओं के दोनों ही बड़े प्रमुख स्तंभ हैं। सुमन गुप्ता जी, तो दोनों ही बहुत प्रमुख स्तंभ हैं। आपका स्वागत।
चलिए बहुत अच्छी जगह पर आ गए, बहुत अच्छे समय आ गए। शादी का समय चल रहा है, मामा चाहिए ही था, तो कुछ न कुछ भात भूत भी तो चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। यहाँ से दोनों सेवक विदा होकर चले गए। इधर पत्र लेकर महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में स्वयं गए हैं। गुरुदेव विराजमान थे आसन पर, पत्रिका को चरणों में रखा है, पगड़ी उतार कर गुरुदेव के चरणों में रख दी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद कितने फलित हो रहे हैं। मेरे राजभवन में अंधकार छाया था, मेरे राजभवन में आपके ही आशीर्वाद से 4-4 बालकों की किलकारी गूंजी है, और आज आपके राम का विवाह का पत्र आया है। महाराज वशिष्ठ पत्र पढ़ते गदगद हो गए। राजन, तत्काल धूमधाम से, चूंकि मुहूर्त बहुत जल्दी का इसमें लिखा हुआ है, विलंब न करें, जल्दी से जैसी भी व्यवस्था हो सकती है तैसे बारात के लिए तैयारी करके, और कल प्रातःकाल बारात को प्रस्थान कराना है जनकपुर के लिए। तो अब सूचना देना तो बहुत कठिन था, तो नगाड़ों पर पूरी गली गली के अंदर अयोध्या के नागरिकों को पूरी गलियों में नगाड़े बजाकर सूचना दी गई, ए अवध के नागरिकों, सब तैयारी करो, कल प्रातःकाल जनकपुर के लिए श्री राम जी की बारात जाएगी, सब तैयार करो। सब अपने अपने जिस प्रकार की तैयारियां हो सकती थी, आप जानते हैं बूढ़े भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं जिस बारात में जाना होता है, तो सब बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। इधर जब हल्ला मचा, नगाड़े बजे, तो नारद जी ने पूछा मामला क्या है, अयोध्या के अंदर महोत्सव की गूंज कैसे। बोले श्री राम का विवाह है, बारात जाने की तैयारी है, जनकपुर बारात जा रही है। तो नारद जी ने भी अपना वीणा उठाया और समस्त देवलोकों में घूमते रहे, दौड़ते रहे। दोहे देवताओं, आपने कभी किसी भगवान को दूल्हे के रूप में देखा नहीं होगा, ये जीवन में पहली बार सौभाग्य आपको मिलेगा कि किसी भी भगवान को आप दूल्हे के रूप में देखेंगे। चलो जल्दी से तैयारी करो। और ये सत्य भी है, जो भी भगवान के अवतार हैं उनमें से एक भी अवतार दूल्हा नहीं बना है, कोई दूल्हा बना नहीं है। अच्छा, मत्स्य अवतार है, मछली को कौन शादी करेगा, उसको कैसे दूल्हा दुल्हन बनाएंगे। कच्छप अवतार है, कछुआ को कौन दूल्हा करेगा। अच्छा चलो, थोड़े से नरसिंह अवतार है, उसको अपनी बेटी कौन देगा, शेर ये खा जाएगा कभी भी कुछ बात हो गई तो। परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं, कौन अपनी बिटिया देगा, हर समय फरसई ताने रहते हैं बिटिया के ऊपर, कभी भी गर्दन उड़ा दे। किसी भगवान की कोई शादी नहीं हुई। भगवान कृष्ण भी कितनी लेकर आए थे, 16,108 फेरे, एक के भी साथ नहीं पड़े थे, सबको भगा के लाए थे। कोई शादी उनकी नहीं हुई। मर्यादा की जो शादी हुई और जिस मर्यादा से शादियों की परंपरा चली है इस प्रकार की, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ही शादी हुई है, दूसरी किसी की शादी नहीं। तो कहा नारद जी ने, अरे चलो देवताओं, इस मंगल महोत्सव का दर्शन करो, वंचित रह जाओगे, पछताते रहोगे। तो सब अपनी अपनी अटैची वटैची तैयार करने लगे। तो देवियों ने पूछा, ये सब बिना बताए आप कहाँ की तैयारी करें। बोलो मत, बारात में जा रहे हैं। बारात में किसकी शादी हो रही है? बोले भगवान श्री राम की हो रही है, हम भी चलें। तुम क्या करोगी, तुम क्या करो, तुम्हारा तो कोई काम नहीं, न्योता भी नहीं, कोई बात नहीं, महिलाओं को न्योते की जरूरत नहीं पड़ती है, न्योता पुरुषों को चाहिए। माताएं तो ऐसे ही घुस जाती है जन्माशय में या लड़की वाले के यहाँ गीत गाते गाते, उनको कोई रोक टोक नहीं करता। पुरुषों को तो निगाह रहती है कौन है, कहाँ के, कैसे, माताओं में नहीं रहता है। तो कहा कि तुम पुरुषों में रहना और कन्या पक्ष की ओर से हम चले जाएंगे, हम भी उसका दर्शन करेंगे। और अगले दिन यहाँ से सब बड़ी भीड़ भूपत के द्वारे घोड़ों का नृत्य और ठोकरें, इतना नृत्य हुआ है कि राजभवन के बाहर जो बड़े बड़े शिलाखंड पड़े थे, पैरों की नृत्य की ठोकरों से रज होए जान पशान पमारे, बिल्कुल बालू हो गए। इतनी भीड़, इतने ठुमके, इतना नृत्य, इतना गायन और जय जयकार के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और यहाँ से जय जयकार के साथ गोस्वामी भुवन चारि दस भरऊ उछाऊ, भुवन चारि दस भरऊ उछाऊ,
जनक सुता रघुवीर विवाहु, जनक सुता रघुवीर विवाहु। आजी जनक सुता रघुवीर विवाहु, जनक सुता रघुवीर विवाहु। और छोर पता नहीं है कितनी लंबी बारात है, किसी को भी मालूम नहीं है। बारात चली जा रही है। हम गए हैं मिथिला क्षेत्र में कथा करने, सीतामढ़ी तक हम लोग कथा करने गए। वो मिथिला का ही क्षेत्र माना जाता है। नदियाँ बहुत हैं वहाँ, नदियाँ बहुत हैं। हर एक 1-1.5-2 किलोमीटर के बाद नदी है। तो जनक जी को लगा कि तो रथों में बारात आ रही है, नदियाँ कैसे पार करेंगे। तो जनक जी ने व्यवस्थाएं की। गोस्वामी जी लिखते हैं कि आवत जानी भानुकुल की, आवत जानी भानुकुल की, सरितन जनक बधाए सेतु, सरितन जनक बधाए सेतु। कधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहाया, भरी भरी कांवर चले कहाया। आजी आवत जानी भानुकुल की, आवत जानी भानुकुल की। बहुत बड़ी बारात है। तो जनक जी ने सेतु पुल बनाए, सभी ने देखा। सरितन जनक बधाए सेतु। और श्री राम कथा सेतु बंध की ही कथा है। ये सबको जोड़ने वाली कथा है। जनकपुर और अयोध्या के राज्य में वर्षों से नहीं, युगों से बोलचाल नहीं थी। बहुत उनका पुराना एक झगड़ा था, कभी आगे की कथा में सुनाएंगे वो प्रसंग। तो शादी के माध्यम से भगवान ने दोनों को जोड़ दिया। और इससे बड़ा गहरा संबंध कोई दूसरा होता नहीं है। ब्रह्म ने 2 स्वरूप धारण किए। जानकी जी के रूप में जनकपुर में अवतरित हो गए, राम के रूप में अयोध्या में अवतरित हो गए। शादी के माध्यम से जनकपुर को जोड़ दिया। यहाँ ने सारे शहर को गांव से जोड़ा, गांव से वन को जोड़ा, वन से राक्षसी संस्कृति को भी जोड़ा। 400 कोस के सागर की खाई कितनी बड़ी थी, उस पर पुल बनाया। भगवान ने सेतु बंध निर्माण किया। भगवान श्री राम सेतु बंध के ही प्रतीक है।